जय गुरुदेव। हम हमेशा यहीं रहें पर ऐसा हो नहीं सकता। मथुरा 15 दिसंबर 1966। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि जब जब महापुरुष पधारते हैं इस तन रूपी मंदिर में तो सबको आवाज़ देते हैं और उनकी आवाज़ से कोई छूटता नहीं है। अब जो आवाज़ पकड़ ले समझ ले वह तो निकल जाएगा, जो नहीं पकड़ेगा वह संसार में भरमता रहेगा। लेकिन मौका अवसर सबको देते हैं। यह देश तुम्हारा नहीं है, यह परदेश है और परदेश में कभी आप स्थिर नहीं रह सकते हो। अगर आप अपने देश में जगह बनाए रहोगे तब तो आप रह सकोगे, नहीं तो बड़ी मुसीबत होगी। आप अपने देश चलने की तैयारी करो। यह परदेश है। जब महाप्रलय आएगी उसका भी एक समय निश्चित है। मुसलमानी शब्दों में क़यामत कहते हैं। क़यामत में रूहें सब यहाँ से बख्श दी जाती हैं। अपने यहाँ संतों के शब्दों में महाप्रलय कहते हैं। महाप्रलय का मतलब है कि यहाँ जीवन पर कोई जीव नहीं रहेगा। जितने भी मनुष्य हैं उनमें से योगी, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, ध्यानी ये सब सबसे पहले उठा लिए जाते हैं, क्योंकि उनके पास कर्मों का विशेष बोझा नहीं होता। थोड़ी बहुत तकलीफ आई उसी में उनका कर्म कट जाता है। जो कमी जीव है उनके लिए मुसीबत यह है कि पानी नहीं मिलेगा पीने को, अनाज नहीं मिलेगा खाने को, फल नहीं मिलेंगे, जंगलों के पेड़ जवाब दे देंगे, कंद ज़मीन में उगेंगे नहीं। जब अनाज नहीं रहेगा तो अनाज के बगैर आप व्याकुल हो जाओगे। क्या नहीं कर सकोगे? सब कुछ कर सकते हो। पेड़ों की पत्तियां भी खाने को नहीं मिलेगी। जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। माँ बाप को भूख लगती है तो बच्चे को काट कर खा जाते हैं। उस समय किसी की बुद्धि यह काम नहीं करती है कि कौन किसका है। कोई पशु पक्षी मिल जाए उसको मारकर खा जाएंगे। यह दशा सबकी हो जाएगी। आप उठ नहीं सकोगे क्योंकि शरीर कमज़ोर हो जाएगा। बड़ा रुदन वाला वह भयानक दृश्य होता है। इस दृश्य को कोई देखना नहीं चाहता है। तड़प तड़प कर सब शरीर छोड़ते हैं। यहाँ कोई रहेगा नहीं। एक एक करके सब उठा लिए जाएंगे। यह सब ऊपर बैठकर वहाँ से दिखाई देता है। आद्या महाशक्ति जो ब्रह्मा विष्णु महादेव की माता हैं, यहाँ से धरती आकाश सबको समेटती हैं। स्वर्ग वैकुंठ को समेटने के बाद ब्रह्मा विष्णु महादेव सबको समेटती हैं। इसके बाद आद्या महाशक्ति और इसके लोक को निरंजन भगवान के लोक का सिमटाव माया करती है। माया को ब्रह्म लपेट लेते हैं। न पशु पक्षी मनुष्य का नाम, न स्वर्ग वैकुंठ का नाम, न ब्रह्मा विष्णु महादेव, न माया और न ही आद्या महाशक्ति का नाम रह जाता है। इससे यह पता चलता है कि यह देश आपका नहीं है, यह परदेश है। जितने दिनों के लिए चल रहा है तो चल रहा है। जिस दिन सिमटाव होगा सब खत्म। ब्रह्म के तमाम लोकांतर को पार ब्रह्म समेट लेते हैं और पार ब्रह्म के लोक को महाकाल समेटकर चटाई की तरह गोल कर देते हैं। इसी को क़यामत कहते हैं। न कुरान, न वेद शास्त्र, मंदिर, मस्जिद सब खत्म हो जाता है।
ईंट पत्थर सोना चांदी सब भूर भूर हो जाता है। उस भुरभुरे के सामने मैदा क्या, कुछ नहीं। इतना बारीक कि हाथ में पकड़ो तो कुछ नहीं आए। जब यहाँ कुछ नहीं रहेगा तो आप किस तरह रहोगे? वापिस विस्तार बहुत समय बाद होगा। क़यामत और महाप्रलय तो आएगी ही, लेकिन उसके लिए समय है। वैसे महात्माओं को मालूम रहता है आपका यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन इरादा यह रखते हो कि सतयुग त्रेता गुजर जाए, तब तक हम यहाँ रहें। मनुष्य की भावना यही रहती है कि हम हमेशा यहीं रहें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। कर्मों का कर्जा लेने वाला छोटा मोटा कसाई नहीं है, वह तो विकराल कसाई है। वह जालिम है, किसी को नहीं छोड़ता है। इसी बात को संतों ने समझाया कि तुम बचो, समय निकला जा रहा है और तुम उसी के जाल में फंसते जा रहे हो। जहाँ से यह नीचे का सारा विस्तार हुआ है वह अचल और अस्थाई है। ये सारा खजाना रूहों जीवात्माओं का जहाँ से निकला है, यह वह अस्थाई लोक है। वह स्थान स्वच्छ निर्मल और परिवर्तनशील है। वह स्थान योगियों से ही अपना धाम मिलेगा। सभी ने उन्हीं संतों का वर्णन किया है। इन 700 वर्षों में वेद शास्त्र तो थोड़े ही बने हैं, लेकिन जो संत आए उनकी तमाम किताबें हैं, बहुत ग्रंथ हैं, और उन ग्रंथों में बताया गया कि स्वर्ग वैकुंठ कुछ नहीं है, बाकी लोकों का उस मालिक तक का अनजान प्रयास है। जैसे एक आदमी सोचता है कि मैं राजा बन जाऊं, पर जब राजगद्दी मिल जाती है तो वही आदमी कहता है कि यहाँ कोई सुख नहीं है और हम यहाँ बेकार चले आए। राजा तो बहुत गलतियाँ करता है, लेकिन इसकी गलतियाँ राज की वजह से छिपी रहती हैं। आप लोगों ने देखा सुना नहीं क्या? ज़्यादा समय नहीं हुआ है, थोड़े ही पीछे की शाहजहाँ को उनके लड़के ने गिरफ्तार कर लिया। वह तो बादशाह था। उससे लड़के ने कहा कि एक अनाज मांगो, सिर्फ एक, 2 अनाज नहीं मिलेंगे। उसने अपने बावर्ची को बुलाया कि एक अनाज खाने का दरबार से आदेश हुआ है। शाहजहाँ का बावर्ची सब चीज़ बन जाती है, उसी से रोटी भी बना ली और कुछ कहने का मतलब कि राज से भी परेशानी है। इसी तरह से सब लोग अनजाने में मार खा रहे हैं। आप जितना भी मारते जाओ मिलेगा कुछ नहीं। जब कुछ नहीं मिला अभी तक तो आगे क्या मिलेगा? यह सिर्फ भ्रांति है, बस उसी में भरम रहे हो। जो कपड़ा मोटा पहनते हो वही कपड़ा बारीक चाहे पहन लो, इतना ही अंतर है। तन ही तो ढकना है, लेकिन नहीं, आप सोचते हो कि मोटे से नहीं तो बारीक कपड़ा पहनने से सुख मिलेगा। यह भ्रांति है। ऐसे ही खाने में आप सोचते हो कि वह इससे भी अच्छा खाता है और होगा। सही और सच्चा रास्ता इस मनुष्य रूपी मंदिर और मस्जिद से ही मिलेगा, लेकिन सब जंगल की तरफ चले जा रहे हैं। किसी का कोई रास्ता निर्धारित नहीं है। अब 4 खाने जंगल ही हैं। अघोर स्थान है नर्क। जीवों को क्या मालूम कि कहाँ जाना है। आप इस तन रूपी मंदिर से कैसे छूटेंगे, इसका उपाय महापुरुषों ने बताया है। जय गुरुदेव।